सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई एम फ्रेंड ऑफ यू ऑल। मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं इंडिया विजिट। सो आज हम बात करेंगे, यहाँ हम लगभग कुछ काम की बात करते हैं इस चैनल के ऊपर। ज़्यादातर यही बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, किन चीज़ों में जाना चाहिए, क्या बिजनेस करना चाहिए, पैसे को कैसे कमाना है और पैसे को सिक्योर कैसे करना है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे करना है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हैं, किसी भी लेवल पर हैं, आप कुछ भी नया कैसे कर सकते हैं और नया करने के लिए क्या करना है। जो पीछे चल रहा है उसको छोड़िए और आगे वाले को अडॉप्ट कीजिए। तो आज हम बात कर रहे हैं आईटी के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि बहुत छोटी सी बात है, कंप्यूटर के बारे में या लैपटॉप के बारे में। फ़ोन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। आईटी इज़ नॉट फ़ोन, इस बात को ध्यान में रखें। सो मेरे पास कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हैं और इस टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, पिछले दौर में हम उसको कंप्यूटर मानते थे और कंप्यूटर की नॉलेज को ही हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी लैब स्कूल्स में लिख देते हैं। तो आईटी लैब क्या होता है, खैर उन्हें भी खुद नहीं डिटेल में पता होता है। अब आईटी बहुत बड़ा एक रूप ले चुका है, यहाँ बहुत सारे पार्ट्स निकल चुके हैं, एक रूट्स निकल चुके हैं जहाँ अलग अलग चीज़ें सीखनी चाहिए और जिसकी ज़रूरत है आने वाले टाइम में मतलब जिसकी डिमांड है। अगर आपको कंप्यूटर आता है आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंप्यूटर में आपको क्या आता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेसिक आता है, आप अगर पहले बहुत सीवी पे लिखे जाते थे कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कोई ज़रूरत नहीं है, मत लिखिए, उतना लिखने की ही ज़रूरत नहीं है, वो किसी खाने में है ही नहीं। अगर आप किसी को कहते हैं +2 पास है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। आपके पास स्किल क्या है आप वो लिखे, पूरे रिज्यूम के ऊपर सिर्फ एक चीज़ लिखें कि आपको आता क्या है, बस आपको जॉब उसी से मिल जाएगी। या आप अपना काम कर रहे हैं तो सीवी की बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर आप फिर भी आप उसमें लिखते हैं, अगर एक सीवी बनाते हैं और उसके ऊपर बहुत कुछ लिखते हैं, आपका मिशन ये है, आपका विज़न ये है, आप ऐसा हार्ड वर्किंग है, आपने इतने % से पास किया, आज तक किसी को कोई बोल नहीं सकता, बस फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने क्या उखाड़ लिया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क सिर्फ एक बात से पड़ता है कि आप जिस जगह इंटरव्यू देने गए हैं उस जगह आप क्या करेंगे। झाड़ू मारेंगे, पोछा लगाएंगे, चाय बनाएंगे, कंप्यूटर पे बैठ के काम करेंगे, क्या काम करेंगे, सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है। तो आपकी कुछ भी आपको आता है ना भाई, कुछ भी आपको आता है, कोई फ़र्क नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप जो आता है उसके आप पैसे कितने लेंगे। लास्ट में सिर्फ यही पूछा जाता है, भैया आता क्या है आपको और आप इसके पैसे कितने लेंगे। और आप यही बताते हैं मुझे ये आता है और मैं इसके पैसे इतने लूँगा। एडवांस है या पुराना है वो उसी टाइम तय हो जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं आईटी के बारे में। आईटी फील्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, और आगे अगर आपको नहीं आता है तो सीख लीजिए। आपको जो आना चाहिए, अब जो कंप्यूटर में या आईटी फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जॉब्स जनरेट हो रही हैं, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, जॉब जो डिमांड में है बहुत ज़्यादा और रहेंगी भी इन कमिंग डेज में बहुत ज़्यादा, उसके बारे में आप ध्यान से सुन लें। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में नहीं है, ये ट्रेंड नहीं कह सकता हूँ मैं, सॉरी, ट्रेंड इसलिए नहीं कह सकता, ट्रेंड ना बदलता रहता है। ये बेसिक नीड बनती जा रही है हमारी और वो बेसिक नीड बन जाएगी। जैसे फ़ोन हमारी अब बेसिक नीड है कि हमारे पास एक फ़ोन है, एक से 2 हो गए हैं। मैक्सिमम लोगों के पास एक पहले सिम था, अब 2 हो गए हैं। वो क्या है, रिक्वायरमेंट जनरेट हो रही है। तो इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट जनरेट हो रही है, लोगों को मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है। अब वो मैनुअल प्रोसेस खत्म हो गया। आपने देखा भी होगा कि एक टाइम में क्या होता था, इलेक्शंस में 50 रिक्शे 20 रिक्शे हायर किए जाते थे, स्पीकर्स लगाए जाते थे, प्रिंट करवाए जाते थे बहुत सारे पोस्टर्स और पूरे दीवारों को रंग दिया जाता था, भर दिया जाता था, आर्टिस्टों को काम दिया जाता था, उसकी तस्वीरें बना दो, उसके नारे लिख दो, उसके बहुत अच्छे अच्छे काम लिख दो, बहुत सारे फ्लैक्स लगवा दिए जाते थे। आज कहाँ है, कहीं नहीं है। सिर्फ डिजिटल मीडिया यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर या टीवी के ऊपर, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर उस चीज़ को दिखाया जाता है। बार बार इंटरव्यू सेशन किए जाते हैं, एक पोस्टर निकाला जाता है, उसको बूस्टिंग पे लगाया जाता है, पोस्टर को डिज़ाइन करवाया जाता है, अलग अलग तरीके से एनिमेशन वीडियोस बनवाई जाती है और उसको टैग किया जाता है, बहुत सारे ग्रुप्स में डाले जाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर उसको प्रमोट किया जाता है। बेसिकली बहुत क्लियर है ये चीज़ कि सोशल मीडिया के ऊपर सब कुछ अब प्रमोट हो रहा है। चाहे ये तो मैं एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया और उस प्रोडक्ट को अगर मुझे स्प्रेड करना है तो मुझे बहुत छोटे से अमाउंट के ऊपर मैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर फैला सकता हूँ, लोगों तक मैं भेज सकता हूँ। आप इस बात को समझे, मुझे सिर्फ 2000 रुपये खर्च करने हैं और तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे अपने एरिए में 4 किलोमीटर के एरिए में ईजिली पहुँच जाएगा लोगों तक।
अगर मैं वही चीज़ मैनुअली प्रोसेस से करना चाहता हूँ जो पहले चल रहा था, रिक्शा करना है मुझे, एक रिक्शे का 800 रुपये का या 1000 रुपये का खर्च पड़ता है एक दिन का, जो कि एक दिन में वो पूरा शहर नहीं कवर कर पाएगा। और क्या हर इंसान उसको सुनेगा सीरियसली? बट मोबाइल फ़ोन सबके पास है, डिजिटली सब कुछ है। तो डिजिटल मार्केटिंग को सीखें, आप अच्छी जगह जाके सीखें, ऐसे पैसे बर्बाद ना करें किसी बड़े नामी गिरामी ऐसे इंस्टीट्यूट्स पे। आप पहले उसको अच्छे से रिसर्च करें इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और यहाँ गूगल के ऊपर। उससे आपसे क्या होगा कि आपको एटलीस्ट 2-4% पता लग जाएगा। और उसके बाद वेरीफाई करें, जो एक्चुअली में उसके सर्टिफिकेट देखें। इंस्टीट्यूट में जाकर धक्के खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप पूछ सकते हैं, आपको सीखना है तो इसीलिए आप एक जो होमवर्क है वो कर ले अच्छे वाला, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, क्योंकि बहुत अच्छा फील्ड है। उसके बाद एक और रूट निकलता है AI। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाके आता है, जो आप काम को आसान कर देता है। अगर आपको कोडिंग में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है तो कोडिंग सीख सकते हैं आप। कोडिंग की बहुत सारी वेबसाइट है, W3 करके वेबसाइट है, वहाँ से कोडिंग सीख सकते हैं। वाइट हेड करके है, वहाँ से सीख सकते हैं, या फिर इंस्टीट्यूट से भी हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई पर्सनल सिखाने वाला मिल जाता है बेस्ट है, आप उसको चाहे कम भी पे करेंगे, ज़्यादा भी पे करेंगे, आपको वो बेस्ट सिखाएगा, तो उसमें जा सकते हैं। जहाँ ह्यूमन लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो, जैसे आप देखते हैं कि अब सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया है, तो इसी तरह उसमें आपको इजीली, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मुझे सॉफ्टवेयर में यही चाहिए कि मैं हाथ ऐसे करूँ तो वीडियो रुक जाए, तो वो एक AI का प्रोसेस होता है, उसके थ्रू आउट आप उसमें जा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बेस्ट है अभी भी सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का भी कहीं ना कहीं एक पार्ट आगे जनरेट होता है। तो उसके अंदर आपको सोशल प्लेटफॉर्म्स जो हैंडल करने होते हैं। सपोज़ कोई स्टार है, कोई कंपनी है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई फॉर्म है, कोई प्रोडक्ट है, उसको रेगुलर अपडेट करके रखना, उसके बारे में लिखना और उसको अपडेट में रखना, ग्रुप्स बनाना, बहुत सारे काम होते हैं उसके अंदर भी। मुझे डिटेल में डीपली नहीं पता है, बट जितना पता है मैं उतना ही बताना चाह रहा हूँ। आप ग्रुप्स उसके अंदर बनाए जाते हैं और उसको लोगों तक स्प्रेड करना होता है कंटिन्यूसली, रेगुलरली। कोई फेस्टिवल आ रहा है, कोई त्यौहार है, कुछ ऐसा है जो नया है, उसके ऊपर उससे रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड। आपने देखा भी होगा कि जिस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट हो दिवाली के ऊपर, उसी कंपनी की सेम ब्रांडिंग हो रही होती है, उसी को रिलेट किया जाता है, उसी से ऐड बनाए जाते हैं। तो उसी चीज़ को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग मीडिया पर आपने क्या क्या किस तरह से काम किया है। तो उस चीज़ को समझना और सीखना, और इसकी बहुत बड़ी डिमांड है। उसकी बात आता है वेब डेवलपमेंट। आपको अगर लगता है कि आप इन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं। आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो भाई कोई फ़र्क नहीं है आपको है या नहीं है, जब पैसे आ रहे होंगे तो आप सब करोगे। बहुत सिंपल सी बात है। वेब डेवलपमेंट, इसमें 2 तरह के होते हैं, एक स्टैटिक, एक डायनेमिक। स्टैटिक वेबसाइट्स वो होते हैं जो वेबसाइट आज की डेट में हर स्कूल को वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है CBSE के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। हर छोटा से छोटा एक बुटीक भी है, एक मिठाई की शॉप भी है, वो चाहता है कि उसका एक प्रेजेंस जो है यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर हो, ताकि लोग जब सर्च करें तो वो दिखे। तो अपनी प्रेजेंस को बनाए रखने के लिए फेसबुक पे, यूट्यूब पे और गूगल पे वो वेबसाइट बनवाता है। वेबसाइट बनाने का कॉस्ट कोई ज़्यादा नहीं आता है, बट आप अच्छा चार्ज कर सकते हो। 5-7 हज़ार में वेबसाइट बन जाती है। बट 5-7 अगर आपको महीने में नहीं भी तो 5 भी अगर आपको वेबसाइट मिल रहे हैं तो 25,000 आपको घर बैठे मिल रहे हैं, अगर आपको आता है। तो ट्राई यही करें कि आप वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट आता है डायनेमिक वेबसाइट या सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ है, कंपनीज़ हैं, या किसी भी ऐसे जैसे ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप ऑनलाइन सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं, या आपको अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, आपके अपने पर्सनल मल्टी लेवल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स होती है। बहुत लोगों को इंडिया में बहुत चल रहा है। जितने लोग कहीं ना कहीं चैन नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, वो एक सॉफ्टवेयर के अंडर है बेसिकली। उनका अपना कोई वजूद नहीं होता है। कहने को बहुत कुछ होते हैं, बट एक्चुअली में जिस दिन वो सॉफ्टवेयर ठप है या कंपनीज भाग जाती है, कुछ भागती नहीं, कोई नहीं है, इंडिया छोड़ के कोई कहीं नहीं जाता है, एक्चुअली सॉफ्टवेयर बंद कर दिया जाता है या सॉफ्टवेयर में एरर दिखा दिया जाता है। तो जब एप्लीकेशन या उनकी जो वेबसाइट है वो ठप है, मतलब कंपनी फ्रॉड साबित हो जाती है, ये प्रॉब्लम होती है। तो आप उसमें जा सकते हैं। इसका मैं पॉजिटिव साइड ये है कि देखिए सब एक जैसे नहीं होते हैं। मैं किसी मल्टी लेवल या किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, ना मेरा कोई ऐसा पर्सनल कंसर्न है, ना ही मैंने आज तक कभी ज्वाइन किया है। मेरी अपनी पर्सनल एक कुछ व्यूज़ हैं। सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत कॉस्टली सेल होते हैं। आप उनको ईयरली वाइज भी चार्ज करते हैं मेंटेन करने का, उस सॉफ्टवेयर को सब कुछ ठीक ठाक रखने का। बहुत सारी कंपनी जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के हैं वो इस चीज़ के लिए ईयरली पे करते हैं कि आप हमारे सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ रहा है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है रेगुलर बेसिस पे, तो आप उसको देखिए।
तो बैकएंड में वो भी काम चल रहा होता है। उसकी बात आता है एप्लीकेशन का, तो आप एप्लीकेशन में जा सकते हैं। इंडिया में अब बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं, हर इंसान अब अपनी एप्लीकेशन बनाना चाह रहा है, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल है, कोई भी है, क्योंकि एप्लीकेशन के ऊपर ही मैसेज के खर्चे से बचने के लिए बेसिकली जो बल्क SMS है, एप्लीकेशन क्यों बनाया जा रहा है? एप्लीकेशन इसलिए नहीं बनाया जा रहा है, वेबसाइट से भी काम चल सकता है, बट फिर भी एप्लीकेशन इंस्टेंट एक क्विक सर्विस देता है, आपको नोटिफिकेशन देता है। अगर एक स्कूल में 5000 बच्चे हैं और एक बार में 5000 बच्चों के पास मैसेज किया गया है तो वो 5000 रुपये लग गए, वन टाइम, एक बार की बात कर रहा हूँ। और यही अगर होमवर्क भेजे जाते हैं, जैसे कि 365 दिन अगर भेजे जाएंगे 5-5 हज़ार रुपये, स्कूल तो लुट जाएगा। या फीस रिमाइंडर भेजना है, या हॉलीडे का भेजना है, कोई विश भेजना है, तो स्कूल तो कई करोड़ रुपए लगा देगा, उसको बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। तो इसलिए सबसे क्विक और सिंपल तरीका है, स्कूल सब क्या करते हैं, 40,000, 50,000, 1 लाख तक की एक एप्लीकेशन बनवा लेते हैं और वो एप्लीकेशन सभी को बोलते हैं भाई डाउनलोड कर लो, इस पर सब कुछ आपको नोटिफिकेशन, होमवर्क, ये वो जितनी चीज़ें सब मिल जाएंगी। और वो सबसे इजी प्रोसेस है कि वन टाइम उन्होंने 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किया है, उसके बाद वो लाइफ टाइम के लिए एप्लीकेशन उनके पास है। और जो भी इन्फॉर्मेशन अपने पेरेंट्स को, अपने स्टूडेंट को देना चाहते हैं या कुछ रिसीव भी करना चाहते हैं, कंप्लेंट बॉक्स भी A to Z, तो उसके थ्रू आउट उनकी कम्युनिकेशन चलती रहती है थ्रू आउट इंटरनेट, तो उसमें कॉस्ट नहीं आता है। बहुत अर्जेंट केसेस के लिए वो रखते हैं मैसेजेस, बट फिर भी 99% यही रहता है कि उनका कॉस्ट कटिंग हो जाता है। तो एप्लीकेशन में आप जा सकते हैं। तो IT फील्ड में आप जाएं, आप अगर क्रिएटिव है, डिजिटल मार्केटिंग में जाए, फोटोशॉप सीखिए, कॉर्ल ड्रॉ सीखिए और इनमें आगे काम करना शुरू करें, जिससे कि आप एड हैंडल कर सकते हैं, लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं, वीडियो मेकिंग में जा सकते हैं। कहीं ना कहीं इसी को रिलेट करता है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको इन सब चीज़ों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। आपको खाली आता है, बट आता तो है, बट उसको करना कैसे है, क्या उसके साथ अटैच करना है। क्योंकि देखिए, आप कहीं ना कहीं कोई वीडियो देखते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं, लिखा हुआ पढ़ते हैं या पोस्टर देखते हैं, पूरे इंटरनेट पे यही है। आप पूरे इंटरनेट को छानेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? टेक्स्ट यानी कि कीवर्ड्स, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इमेजेस यानी कि फोटोग्राफ, ग्राफिक्स, वीडियो यानी कि वीडियो का वर्क है। तो ये 3-4 चीज़ें ही हैं जो सर्कुलेट हो रही है और इसी में लड़ाई है कि मेरा सबसे ऊपर देखना चाहिए, मेरा सबसे ऊपर देखना चाहिए। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप सीख लीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। और इंडिविजुअली आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, फ्रीलांसर कर सकते हैं, तो ऑप्शन है। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर भी रहे हैं या आप लर्निंग एज में हैं, तो दोनों तरह से आप किसी और फील्ड में भी जॉब कर रहे हैं, बट पार्ट टाइम में इसको हैंडल कर सकते हैं। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आने वाले टाइम में और भी नई और अच्छी वीडियोस यहाँ पर आप देख सकते हैं।